बैक टू आवर चैनल। सभी को राधे राधे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सेंसिटिव वीडियो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, न्यूज़ देख रहे हैं और इतना सेंसिटिव मामला है। आपने देखा मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में, साथ ही पहलगाम में, कश्मीर के, ऐसा सिचुएशन हो गया है। मतलब सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर हिंदुओं को कब तक टारगेट किया जाएगा, कब आप राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे बंगाल में, कब पहलगाम में हुए मतलब परिवारों के साथ इंसाफ मिलेगा, मतलब उनको इंसाफ मिलेगा। बताइए। एक देखे हैं अभी 8 से 9 दिन पहले शादी हुआ था एक आर्मी वाले का, उनकी पत्नी भी अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे। वो लोग कुछ खा पी रहे थे, जैसे हम लोग जनरली करते हैं, सफ़र में जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, कुछ खा जाहिर से बातें खाते हैं। बस उनसे 2-3 आतंकी आए, पूछे कि किस धर्म से हो, हिंदू लग रहा है, चलो गोली मार दो। मतलब इस कदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सरकार से यही पूछेंगे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। इतना मतलब देश से जहर की तरफ फैल गए। जैसे शरीर में जहर फैल जाता है ना, और शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, वैसे ही आतंकी इस देश के लिए नुकसानदायक है, एक जहर है। अगर इस देश को सही सुरक्षित रखना है तो इस मतलब जहर को हटाना पड़ेगा। जहर को हटाने पड़ेगा, मतलब आतंकी को हटाना पड़ेगा। जो मानसिकता है ऐसी, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए ज़रा, जो बम वोट है वो सरकार ने जो बम वोट के लिए ऐलान किया है, जो भी बात बोली है, और उसके लिए मतलब मुसलमानों को सीधे तौर पर सरकार से विरोध करना चाहिए। तरीका क्या कहता है आप ही लोग बताइए। सीधे विरोध सरकार से होना चाहिए, ना कि किसी धर्म, स्पेशल धर्म से। मतलब हिंदुओं को विशेष मतलब किस कदर हिंदुओं से नफरत है, किस कदर, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर नफरत किया जाता है। बात है सरकार से, उस सरकार ने आपसे जो सबूत मांगा है, आप अगर सत्य हैं तो आप उसको सबूत दीजिए ना। आपको डर किस बात की है, आपको क्या डर हो रहा है। जो भी सही है, अगर आप सही हैं तो उसको सामने आइए, उसको बोलिए। तो नहीं, हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा हर बार, हिंदुओं को। तो सरकार से यही बोलेंगे कि आप लोग मतलब हम लोग क्यों आपको चुने हैं, हम लोग मतलब सारे लोग भाजपा को क्यों चुने हैं। अपने ही देश में रह के हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल के मुर्शिदाबाद हो या पहलगाम हो, सारे जगह यही सिचुएशन है। तो धिक्कार है हमें ऐसे सरकार चुनने का, धिक्कार है। मतलब बेकार है एकदम। हम लोग सोचते थे कि चलो सरकार है तो कुछ ना कुछ देश में सुधार होगा। क्या सुधार होगा, यही सुधार होगा। अपने ही घर में लोग सुरक्षित नहीं है, अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है हिंदू। आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ तक ये सही हो रहा है हिंदुओं के साथ। मतलब गोली मारने के पहले, घरों को जलाने के पहले, रेप करने के पहले ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप शूद्र हैं, डोम है, चमार है, मतलब वगैरह वगैरह जाति कुछ नहीं पूछा जा रहा। बस धर्म क्या है तो हिंदू, चलो गोली मार दो, रेप कर दो। मतलब किस कदर गंदी मानसिकता है इन लोगों का, किस कदर मानसिकता, मतलब गिरी हुई मानसिकता है कि आप मतलब इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस कदर गिरा हुआ मानसिकता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सदी लगता है कि मतलब क्या ही बताएं। मतलब हर कोई कहते हैं ना कि हर कोई गलत नहीं होता है, लेकिन अब का जो सिचुएशन चल रहा है ना, ऐसा देख के लग रहा है कि हर कोई गलत है। हर मतलब वो जो बंगाल में हुआ, जो किया गया, जिन लोगों ने किया, वो सारे लोग गलत है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना तो तय है, पाप जितना बढ़ रहा है भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। बस जो पाप करेगा उसको तो सज़ा मिलेगा, क्योंकि हत्या एक ऐसा गुनाह होता है, एक ऐसा पाप होता है जिसके प्रायश्चित मतलब कोर्ट, अगर आप कोर्ट कानून से बच भी जाएंगे तो ऊपर वाले कानून से नहीं बच सकते हैं। जो धरती पे पाप बढ़ गया है ना, उस पाप को सबको भरपाई करनी पड़ेगी। जो एक 6 महीने के बच्चे को छीन कर, एक माँ से 6 महीने के बच्ची को बेटी को छीन कर आग के भट्टी में झोंक दिया गया। आप सोच सकते हैं किस कदर, मतलब हमको ऐसा मन व्यथित हो गया है, बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा अंदर से कि हम आप लोग से बोलें। मतलब कितना दिल क्रूर होगा। बच्चा तो किसी का भी बच्चा है, मतलब किसी भी धर्म हो जाती हो, कोई भी बच्चा कितना मासूम प्यारा होता है। किसी का भी बच्चा हो, चाहे जानवर है, कहीं बच्चा क्यों ना हो, कैसे कोई बच्चा को इस तरह कदर कर सकता है। आज भी बंगाल की स्थिति नहीं सुधरी है, ऊपर से पहलगाम कल की न्यूज़ है। मतलब कल रात को सोचते सोचते हमें नींद नहीं आ रहा था एकदम, कि कितना अपने ही देश में हम लोग सुरक्षित नहीं है, किस कदर मतलब हो गया है। अभी तो हमारे सरकार, भाजपा सरकार है तो ये हाल है, कल वो कांग्रेस सरकार आ जाएगी या फिर कोई और सरकार आ जाएगी देश में,
तब क्या होगा इस देश का, हिंदुओं के साथ क्या होगा। अपने ही पहचान के लिए, अपने ही वजूद के लिए लड़ना पड़ेगा हम सभी को। आप ही बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए। और सभी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सरकार तक पहुंचे और उन सभी फैमिली को इंसाफ मिले, चाहे वो बंगाल हो, बंगाल में हुए हिंदुओं के साथ अन्याय हो। बताइए, अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो गया है तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे, धिक्कार है ऐसी शासन पे। ऐसे मतलब वोट हम लोग दिए हैं किस लिए, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहे इसलिए। आप ही लोग बताइए। सरकार सो रही है, हर जगह वही सुनने को मिल रहा है। मतलब हो गया है ना कि मन, मतलब कभी कभी मन इतना व्यथित हो जाता है ना, इतना और न्यूज़ वगैरह देख के कि मतलब कुछ हिम्मत भी नहीं होता है कि बोले, बात करे। बस वीडियो बनाने का यही मकसद है, यही मतलब सरकार तक हमारी बात पहुँचे, मतलब हमारी नहीं, हम सभी हिंदुओं की बात पहुँचे कि अपने ही घर में हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित हैं। अब बताइए, जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी वहाँ हिंदुओं का रहना क्यों दुश्वार हो जाता है। आप ही लोग बताइए। जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा रहती है और इन लोगों की संख्या कम रहती है वहाँ पे ये सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इन लोगों की संख्या जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे अगर हिंदू कम हो तो वो हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। आखिर क्यों? यही सवाल हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। इंसाफ कब मिलेगा हिंदुओं को? पहलगांव में चाहे हो या फिर बंगाल में या फिर देश भर में कहीं पे भी हो रहा है तो कब मिलेगा इंसाफ? कब सब सिचुएशन ठीक होगा? जैसे कहते हैं ना, शरीर में जहर फैल जाता है, वैसे ही देश में आतंक बढ़ गया है। अगर शरीर को जिंदा रखना है तो जहर को मिटाना पड़ेगा, वैसे ही देश को ठीक रखना है तो जहर को यानी आतंकवाद को हटाना पड़ेगा, वरना ये हिंदुओं का वजूद मिट जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए और प्लीज़ एकजुट रहे, जाति में ना बटे, ना ही ब्राह्मण पंडित शूद्र कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू हैं, एक हैं। बस मजबूत बनना है, हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है, बस सरकार तक बात पहुँचे, जल्द से जल्द उन सभी फैमिली को इंसाफ मिले जिनके साथ हुआ, वो सारे आतंकी पकड़े जाएं, चाहे वो पहलगांव कश्मीर का मामला हो, चाहे वो बंगाल का हो। उन सभी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ रेप और गलत हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ सरकार से बोलते हैं, प्लीज़ मोदी जी प्लीज़ इंसाफ चाहिए चाहिए। अगर आप सरकार कुर्सी पे बैठे हैं तो प्लीज़ इंसाफ दीजिए, सच्चे सनातनी हैं तो इंसाफ दीजिए। तो चलिए आज के हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि मन इतना ना दिमागी टेंशन है कि हमको कुछ भी बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा। जितना हमसे हो पा रहा है हम बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ देखे हैं तो एकदम आत्मा नहीं होता है, डोल जाता है। ऐसा लड़कियों के साथ हुए इतना घटना से, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उस पत्नी पर क्या गुजरा होगा जो कितनी खुशी से अरमानों के साथ अपने हस्बैंड के साथ गई घूमने के लिए। आर्मी में था जिसका हस्बैंड, अभी पहलगांव कल की बात है, तो उसको गोली मार दिया गया। अपने ही देश में, अपने ही हिंदुस्तान में कोई सुरक्षित नहीं रहा। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कुछ नहीं होनी चाहिए। सर, इस देश से जहर को मिटाना ज़रूरी है। इस जो भी आतंकी है, आतंकवाद को ख़त्म करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर देश में हिंदुओं को वजूद चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी सरकार से। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। बाय बाय।